नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। एलपीजी आईटीआर से यूपीएस तक सितंबर से बदल रहे ये 7 बड़े नियम आपकी जेब पर होगा असर। हर महीने की तरह ही सितंबर से भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आम लोगों के वित्तीय जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। सितंबर में आधार कार्ड अपडेट, आईटीआर, यूपीएस समेत क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। साथ ही हर महीने की तरह ही एलपीजी गैस की कीमतों पर भी असर दिखाई दे सकता है। जेट फ्यूल और सीएनजी, पीएनजी के दाम में भी परिवर्तन हो सकता है। आइए जानते हैं सितंबर महीने से क्या क्या बदलने वाला है। पहला बदलाव, आईटीआर फाइलिंग। आयकर विभाग ने इस बार आईटीआर भरने की आखिरी डेट 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, जिससे टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया है। लेकिन अब ये समय इस महीने समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको 15 सितंबर से पहले आईटीआर फाइल करना होगा, नहीं तो नोटिस आ सकता है। दूसरा बदलाव, यूपीएस डेडलाइन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। पहले ये डेट 30 जून थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन स्कीम है। तीसरा बदलाव, भारतीय डाक के नियम। डाक विभाग डीओपी ने 1 सितंबर 2025 से घरेलू स्तर पर डाक सर्विस को स्पीड पोस्ट सेवा में विलय किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब स्पीड पोस्ट के जरिए ही कुछ भेजा जा सकता है, साधारण डाक से नहीं। इसलिए अगर आप 1 सितंबर से देश के भीतर इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजते हैं तो ये स्पीड पोस्ट डिलीवरी होगी। चौथा बदलाव, क्रेडिट कार्ड नियम। एसबीआई कार्ड ने 1 सितंबर 2025 से अपने चुनिंदा कार्ड के लिए नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने कुछ कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ ऐसे कार्ड रखने वाले कस्टमर्स डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर लेन देन से संबंधित खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमा सकेंगे। पांचवा बदलाव, स्पेशल एफडी योजनाएं। इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसी बैंक वर्तमान में कुछ विशेष अवधि की एफडी चला रहे हैं। इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की योजनाओं में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। इसी तरह आईडीबीआई बैंक की 444 दिन, 555 दिन और 700 दिन की स्पेशल एफडी में निवेश करने की लास्ट डेट भी 30 सितंबर है। छठवां बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल एएफसी के दाम में भी बदलाव करती हैं। उम्मीद है कि सितंबर महीने से इनकी भी कीमतों में बदलाव हो सकता है। सातवां बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमत। हर महीने की तरह ही 1 सितंबर से भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। पिछले कई महीने से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो रहा है। पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ था। अगस्त में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस 33.50 रूपए कम होकर दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 1631.50 रूपए हो गया था। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रूपए है, जो 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदला है।